चलिए यूएस के कस्टमरी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम मनुष्यों की लंबाई मापने के स्केल की बात करें तो यूएस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मात्रक फुट है। जब हमारे पास ये एक से ज्यादा होते हैं तो हम फीट शब्द का प्रयोग करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों शब्द मनुष्य के शरीर के एक भाग के नाम से लिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 फुट है, या यूं कहें कि 2 फीट होते हैं। सभी मनुष्यों के फीट की लंबाई समान नहीं होती, लेकिन 1 फुट की लंबाई ज्यादातर सभी लोगों के फीट से ज्यादा होती है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग भी होते हैं जिनका फीट 1 फुट के आकार का होता है। अगर आप यूएस में हैं तो आपने लोगों को ज्यादातर उनकी लंबाई को फीट में मापते हुए देखा होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक आदमी की लंबाई औसत लंबाई से ज्यादा है तो उसकी लंबाई लगभग 6 फीट होगी। उदाहरण के लिए, यहां पर इस आदमी की लंबाई औसत लंबाई से थोड़ी ज्यादा है तो इसकी लंबाई लगभग 6 फीट होगी, और ये उसके हाथों को फैलाने के बाद उनकी लंबाई है। तो ये दूरी कुछ इस प्रकार होगी। अगर आप ऐसी चीजों को मापना चाहते हैं जो कि थोड़ी छोटी होती है, मान लीजिए 1 फुट से छोटी, तो उसके लिए हम इंच का प्रयोग करते हैं। मैं इसे लिख देता हूं, इंच। अब फुट और इंच के बीच में क्या संबंध होता है? 12 इंचेस 1 फुट के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए, यहां इस छोटे से चूहे की लंबाई को हम इंचेस में माप सकते हैं। इस स्केल पर 1 इंच लगभग इतना होगा। इसका प्रयोग हम और भी कई चीजों को मापने के लिए करते हैं, जैसे मनुष्यों की लंबाई, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लंबाई एक सटीक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है। ज्यादातर ये फीट के किसी भिन्न मतलब फ्रैक्शन के समान होती है, जैसे कि मेरी लंबाई 5 फीट 9 इंचेस है। और कई बार हम इसे इस तरह भी दर्शाते हैं, 5, फिर यहां पर इस तरह से 1 कॉमा, और फिर 9 इंचेस के लिए इस तरह से 2 कॉमा लगाते हैं। यहां पर ये इंचेस है। अब अगर आप ऐसी चीजों को मापना चाहते हैं जो मनुष्य की लंबाई से बड़ी होती है, तो हमारे पास उसके लिए भी एक मात्रक यानी यूनिट है, जिसे हम यार्ड कहते हैं। 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है, और हम जानते हैं कि 1 फीट 12 इंचेस के बराबर होता है, इसलिए ये 3 फीट 36 इंचेस के बराबर होगा। इसका प्रयोग ज्यादातर लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहां दिखाए गए रग्बी के मैदान का माप, मतलब इसके दोनों एंड पॉइंट्स के बीच की दूरी सटीक 100 यार्ड्स होती है। मैं इसे दूसरे रंग से लिखता हूं, 100 यार्ड्स, जो कि यहां पर ये दूरी है। अब अगर आप इससे भी ज्यादा बड़ी दूरी को मापना चाहते हैं तो हम उसके लिए माइल्स का प्रयोग करते हैं। ये सभी मात्रक काफी प्राचीन हैं, जिनका प्रयोग हजारों सालों से हो रहा है, और इनके बारे में पढ़ने पर मुझे पता चला कि माइल्स का प्रयोग रोमन के समय से होता है। एक मानक मतलब स्टैंडर्ड माइल 5280 फीट के बराबर होता है, और अगर आप इसे इंचेस में निकालना चाहते हैं तो इसे 12 से गुणा कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आप यहां इस मानचित्र को देख सकते हैं, ये 1 माइल है। जैसे कि अगर आप यहां देखें तो ये दूरी लगभग 1 माइल के बराबर होगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी दूरी को मापना चाहते हैं, जैसे कि एक शहर में किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी, या फिर शहरों के बीच की दूरी, यहां तक कि किसी ग्रह का आकार, या फिर पृथ्वी से चांद तक की दूरी, या इसी तरह की किसी दूरी को आपने माइल्स में सुना होगा। यहां तक कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी भी आपने माइल्स में सुनी होगी, जो लगभग 9 करोड़ 30 लाख माइल्स है। अगर आप किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं और आप इसके विमाओं मतलब डायमेंशंस को मापना चाहते हैं, या फिर अगर आप रग्बी के मैदान की बात करते हैं तो उसके लिए यार्ड्स उचित है। अगर आप मनुष्यों की लंबाई की बात करते हैं तो उसके लिए हम ज्यादातर फीट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि इससे थोड़ी ज्यादा बड़ी दूरी, जैसे कि किसी बिल्डिंग की लंबाई या फिर किसी क्षेत्र की लंबाई के लिए भी लोग कई बार फीट का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी चीज की लंबाई को मापना चाहते हैं जिसकी लंबाई 1 फुट से कम है, तो उसके लिए हम इंचेस का प्रयोग करते हैं।